हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल टेम्परेचर में। टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो यूथ पढ़ेगा। आज मैं बातें करूंगा सिर्फ और सिर्फ आपसे। कुछ सवाल है, उनके जवाब मैं चाहता हूं। जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझे उम्मीद होगा कि इसका जवाब जरूर देंगे। क्यों नहीं? और ये जवाब आपको मुझे नहीं देना है, ये जवाब आपको अपने आप से देना है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने देखा है बेटा कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, स्टार्टिंग में उनके अंदर बहुत जुनून होता है। वो सोचते हैं कि हाँ हम ये कर लेंगे। मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं ना क्या कर सकता हूं यार। हमें नीट की तैयारी करना है, हमको आईआईटी की तैयारी करना है। बाकायदा स्टार्टिंग में खूब जोश होता है एकदम। उनको देख के ही लगता है कि जैसे बच्चा वो निकाल ही देगा भाई। लेकिन जैसे ही उनका एडमिशन होता है, जैसे ही वो कोचिंग जाते हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर, गलती हो गई साहब, आप ही भगवान है, माफ कर दीजिए साहब। धीरे धीरे ना, वो धीरे धीरे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कम होने लगता है। ये कहानी कुछ वैसे ही है। अगर बच्चा जब कोई 11th में आता है या कोई बच्चा 12th में गया, तो स्टार्टिंग में तो एकदम उसके अंदर पूरी एनर्जी होती है। क्या इस बार तो 12th में मैं 90% 95% लाऊंगा ही लाऊंगा, या लाऊंगी ही लाऊंगा। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। समय के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस, आपका पढ़ाई का लेवल, सारी चीजें ना डिक्रीज होने लगती है। मगर क्यों? तो मेरे बच्चे, क्या रीजन है? समय ऐसा आ जाता है कि बच्चा बोलता है कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं। ठीक है, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ, आपका मन फिर किस चीज में लग रहा है? माँ बाप आपको पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, उन्होंने आपके लिए सारी सुविधाएं दिया कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से कोचिंग जाएगा, इसको लैपटॉप, टैबलेट, फोन जो भी चाहिए उन्होंने आपको दिया। लेकिन फिर आप उनको क्या दे रहे हैं? बदले में जब आप घर आते हो तो आप ऐसे थके हार जाते हो, मतलब थक जाते हो और एकदम बेड पर सीधे लेट जाते हो जैसे तुम बहुत बड़े जंग लड़के आए हो। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। यार तुम एकेडमी में पढ़ने गए थे? नहीं। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? तुमने क्लास लिया, ऐसा तो था नहीं कि तुम 4 घंटे की क्लास थी तो 4 घंटे खड़े होकर पढ़ रहे थे। गुड क्वेश्चन। बाकायदा आप बैठे हुए थे, एसी वेसी हर चीज लगा हुआ था। वाह मोदी जी वाह। कोई मजदूरी तो आपसे कराया नहीं गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। फिर अब घर आने के बाद सीधे खाना खाते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते। क्या रीजन है? यही बात मैं उन बच्चों से कहूंगा जो बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं। अगर आप बेटा स्कूल गए और उसके बाद आप जब घर आते हो, खाना वाना खाए, आप आराम करेंगे, फिर शाम में आप एकेडमी चले जाएंगे और देन उसके बाद आते हो, सो जाते हो। फिर कहते हो सर हमारे पास कोई टाइम ही नहीं मिलता, हमारे पास कोई टाइम नहीं बचता कि हम पढ़ाई करें। क्यों? बताइए अब हम कैसे पढ़ाई करें? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? तो मेरे बच्चे, ये सवाल ना आप किसी टीचर से मत पूछो, ये सवाल आप अपने आप से पूछो, आप अपने माता पिता से पूछिए। सुल्तान, अबे रुक। ए सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या होगा? लगता है अबे लग रहा है। वो आपको इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, बस उनके अंदर एक ही चीज है, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है एक अच्छा रिजल्ट ले आए। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आप सीबीएसई क्लास 12th में हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे बच्चे अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपने अपने पेरेंट्स का पैसा भी उसमें लगा दिया, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करा दिया, तो फिर आप तैयारी करते क्यों नहीं हो यार? तो करना,
परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अब मैं बोल रहा हूं, अब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारी चीजें पेरेंट्स ने पैसा भी लगा दिया, आने जाने का बंदोबस्त भी उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद आप फिर तैयारी नहीं करते। तू पागल है क्या? अबे तू पागल। आप ऐसे थक जाते हो जैसे एकदम हार गए। टूटा हुआ साज हूं मैं, खुद से ही नाराज हूं मैं। क्या मतलब ये क्या चीज है मेरे बच्चे? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। धीरे धीरे आपका मन जो होता है वो कम होने लगता है। फिर आप एक समय आता है, आप बोलते हो कि सर मेरे पास इतनी परेशानियां हैं कि हम क्या करें। हाँ, मैं मानता हूं कुछ बच्चे हैं जिनके घर में, क्योंकि सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबका सही नहीं होता है बेटा। मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। कुछ बच्चे अच्छे घर से हैं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। कुछ बच्चे हमारे मीडियम घर से, कुछ बच्चों के पास तो रीजन होता है कि सर मेरे पास बहुत सारी परेशानियां हैं, इसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मैं इसकी तैयारी करने गया था लेकिन हमसे हो नहीं पाया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मेरे बच्चे एक बात याद रखो, अगर तुम्हें लग रहा है, तुम्हें अगर लगता है कि भगवान ने हमें हमारी लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों दे दिया, इतनी सारी मुसीबत देने का क्या जरूरत था, भगवान ने हम ही को क्यों दिया, तो मेरे बच्चे एक बात याद रखना कि भगवान भी ना, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात याद रखिए, भगवान भी ना उसी के साथ खेलता है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। मारो हमको, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। भगवान ने चुना होगा आपको कि हो सकता है अगर मैं इस बच्चे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स दे रहा हूं तो ये सह लेगा, ये निखरेगा, ये औरों की तरह बिखरेगा नहीं। आ रही बात आपको समझ में? ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? वो आपका टेस्ट ले रहे हैं, अगर तुम पास हो गए तो जीवन में बहुत आगे चले जाओगे, ये बात याद रखो। वो आपका टेस्ट ले रहा है। बस मेरे बच्चे ना ऐसे हारो मत। आप सभी को मैं हारते हुए नहीं देख सकता। अगर आपका गोल है, आपके अंदर एक जुनून है कि मुझे ये एग्जाम करना है, क्वालिफाई करना है, इसको क्रैक करना है, तो मेरे बच्चे जब तक उसको क्रैक नहीं कर लेते तब तक हार मत मानो। अपने काम में इस कदर बिजी हो जाओ कि लोग कहें कि तुम पागल हो गए हो, अब तुम हमसे बात नहीं करते, तुम पहले वाले नहीं रहे, लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लगे, तो समझ जाना कि तुम अच्छे जगह पर जा रहे हो मेरे बच्चे। तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। बस जो ये चीजें हैं ना, इस पे सुधार करो अपने अंदर। अगर तुमने बोला है पेरेंट्स से कि मुझे ये करना है और उन्होंने किसी भी तरह, तुमने कहा मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, मुझे नीट की तैयारी करनी है, और वो पैसा नहीं था घर में, लेकिन कहीं से भी उन्होंने पैसे का इंतजाम किया और आपका एडमिशन कराया, और जब एडमिशन हो गया तो फिर आप बोलते हो कि तो हो ही नहीं पाएगा मुझसे। क्यों नहीं हो पाएगा मेरे बच्चे? जो बच्चे निकाल रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। आपके पास भी 24 घंटे। बस देखो ना डिफरेंस कहां पर है। कहां पर डिफरेंस है? वहां पर डिफरेंस है क्योंकि वो 15 घंटे 16 घंटे 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और आप जो हो वो 1 घंटे पढ़ लिए, आप अपने आप को 30 मार खान समझते हो। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो? यस गॉड, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। मेरे बच्चे, अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो इतने कम टाइम देने से नहीं होगा बेटा, 8% आपको देना है उसमें। मेरे बच्चे, आप पहले समझो कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उसको आप ध्यान से देखो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। उनको अच्छे से पहले देखो। जो चीजें लगता है कि तुम्हें बर्बाद कर सकता है, उससे बेटा तुम दूर रहो। पहली बार पूरा का पूरा टाइम अपने पढ़ाई में लगाइए।
मेरे बच्चे 2-4 साल की बात होती है, आप अच्छे से मेहनत करोगे, आपकी लाइफ अच्छे से बन गई तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। फिर आराम से जो भी आप एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूं क्या क्या करना है आपको। आपको एक टाइम टेबल बना लेना है, उसी टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। क्लियर है? टाइम टेबल बना लीजिए। आप एक बना लीजिए कि हमें 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटे मैथ्स पढ़ने, सेल्फ पढ़ना है, स्टडी करना है, ना कि एकेडमी का टाइम जोड़ो आप। क्लियर है? उसके हिसाब से धीरे धीरे आप उसको फॉलो कीजिए। कोई चीज नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने टीचर से पूछिए, वो बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर मैं आऊंगा आपसे कुछ बातें करूंगा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और आप चैनल पर नए हैं मेरे बच्चे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाया ताकि जो भी हमारे बच्चे सो रहे हो वो जाग जाएं, उठें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। ठीक है? ख्याल रखिएगा। बाय।